किस केस में हो? 302। किसका कत्ल किया? एक लड़का था उधर मोहल्ले का था। मोहल्ले का था? कितने साल का था वो मेरे जितने ही 10-12 साल का। अब एक बच्चा कहता है कि उस पर कत्ल का मुकदमा है, मतलब कि एक 7-8 साल का बच्चा वो कत्ल के मुकदमे में कैसे आ गया। बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं। 12 या 13 साल का बच्चा जो था वो पिस्टल लेके गया था, उसने अपने बाप के कातिल को मारा था लाहौर अदालत में। पिछले दिनों एक बहुत बड़ा बदमाश था रावलपिंडी में मारा गया, तो उसका छोटा बच्चा जो था उसकी मैंने एक वीडियो देखी थी टिकटॉक पे। मेरे ख्याल 2 साल का बच्चा होगा, तोतली ज़बान में कह रहा है मैं अपने बाप का बदला लूँगा। अब क्योंकि कानून ये कहता है कि जो छोटी उम्र का बच्चा है उसे सज़ाए मौत नहीं हो सकती, और अगर 7 साल से कम उम्र है या 10 साल से कम उम्र है तो आप उसको बेल भी दे देते हैं बाज़ मुकदमात में। आपने बताया था कि आप भी कोई केस हुआ था, कोई पुलिस मुकाबला आप पर पड़ गया था। एक लाश मिल गई, उन्होंने कहा जी मार दिया आपने। नेकलेस थी, लाश बच्चे की थी, तो उन्होंने कहा जी ये तो वही है, उसका नाम डब्बा डब्बा था जी, असलम उर्फ डब्बा। अगर वो बरामद ना होता 1984 में हमें फांसी दे दी जाती जजमान चौक में जी, वो बाद में जिंदा मिलता तो क्या होता जी। 2 भाई थे, फरमान अली और मोहम्मद आरिफ। वो इंसानी गोश्त खाते थे, कढ़ाई बना के। रेड हुआ इनके, तो घर में इनके वो पका रहे थे, जैसे कढ़ाई गोश्त की आपने बात की, तो उसकी बाकियात जो थे इंसानी बच्चों के वो पड़े, बच्चे निकालते थे। बड़ा गोश्त इन्हें पसंद नहीं था, बच्चों का गोश्त पसंद था। किसी आमिल बाबे ने कहा कि इस तरह से बच्चों का गोश्त खाओ, हालात बदल जाएंगे। बंदा सोच के भी उसको घिन आती है कि जी एक तो इंसानी गोश्त और फिर मरे हुए बच्चों का। सर, मैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहा था। एक हमारी एंकर हैं, वो जाती हैं जेल में और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके इंटरव्यू होते हैं। अब एक बच्चा कहता है कि उस पर कत्ल का मुकदमा है, मतलब कि एक 7-8 साल का बच्चा वो कत्ल के मुकदमे में कैसे आ गया। छोटी उम्र में जराइम, जो छोटी उम्र में जराइम होते हैं, 7 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, इवन 18 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं, 16 साल से ख़ास तौर पे 16 साल से ऊपर फिर ये कैटेगरीज़ हैं। तो इसमें भी यही है कि ज़ाहिर इंसान है, हाबील काबिल से शुरू हुआ है, पहला कत्ल हुआ आपको पता है, फिर अभी जुर्म होते 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 छोटे बच्चों को कत्ल के लिए इस्तेमाल किया भी गया। छोटा बच्चे का माइंड तो नहीं होता मैं कत्ल करूं। आपको याद होगा एक बड़ा मशहूर किस्सा था, एक वाक़या हुआ था लाहौर अदालत में। एक मेरे ख्याल 12 या 13 साल का बच्चा जो था वो पिस्टल लेके गया था, उसने अपने बाप के कातिल को मारा था। अब उसमें होता कुछ यूँ है कि अगर वही बंदे कत्ल करते, वो जो मर्द जाके करते, तो शायद ना कर पाते, और उसके साथ ये भी था कि उन्हें सज़ा होती। अब क्योंकि कानून ये कहता है कि जो छोटी उम्र का बच्चा है उसे सज़ाए मौत नहीं हो सकती, और अगर 7 साल से कम उम्र है या 10 साल से कम उम्र है तो आप उसको बेल भी दे देते हैं बाज़ मुकदमात में। इवन हीनियस मुकदमे में भी उसे 302 में भी ज़मानत मिल सकती है। 2018 का जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है वो एक कानून बनाया गया जो अभी तक मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। इसके रूल्स भी बन गए, सब कुछ हो गया। वो कानून ये था कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं जब वो ऐसा जुर्म करेंगे तो सबसे पहले जब वो पकड़े जाते हैं उन्हें थाने में भी अलहदा रखा जाएगा, उन्हें थाने की हवालात में नहीं रखा जाएगा। फौरी तौर पे आपने इतला देनी है उनके वुरसा को कि जी आपके बच्चे ने ये किया है, और उसको आप लाएंगे, आप तफ्तीश करेंगे, आप सब कुछ करेंगे, लेकिन उसको वहाँ से अलहदा रखेंगे जी। और उसके साथ साथ फिर उसमें ये कहा गया कि उसकी कोर्ट्स अलहदा होंगी, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की जी, अदालतें अलहदा होंगी जिसमें सिर्फ ये केसेस सुने जाएंगे, फिर उनकी जेल अलहदा होगी। अब आप देख लें पूरे पंजाब में सिर्फ 2 जेलें हैं जो बच्चों की हैं, शायद आपके इल्म में है या नहीं है, एक भावलपुर में, एक फैसलाबाद में। अक्सर सुनने में आता है मुंडा खाना होता है, आमतौर पे जो भी जेल होती है उसी के अंदर। नहीं, मुंडा खाना वो बना देते हैं ना उसको, उन्होंने उसी में पोर्शन बना दिया, हालांकि ये गलत है। वो पोर्शन बना दिया उन्होंने जहाँ जेलें नहीं हैं। तो अब क्योंकि 2 जेलें हैं, एक भावलपुर में है जो बच्चों की जेल है, बोसल जेल कहते हैं उसे, या फैसलाबाद में एक जेल है,
और बच्चे बड़े ख़तरनाक होते हैं। मुझे लास्ट टाइम याद है, मैं डीएसपी जड़ांवाला था, तो उस जेल का एक मुआयना था, सेशन जज साहब के साथ हम गए थे जी। तो उन्हें ये बताया गया कि ये छोटे बच्चे जो हैं ये सीधी दीवार पे चढ़ जाते हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल इनको काबू करना। फिर वहाँ वो जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं बड़े बच्चे छोटे बच्चों के साथ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। फिर उन्हें अलहदा रखना, उनको संभालना, ये बहुत बड़ा काम है। और अगर ये बच्चे बड़ी जेल में जाते हैं तो फिर बड़े इनके साथ ज़्यादती करते हैं। तो इसलिए कहा यह गया कि इनके लिए अलहदा जेलें बनाई जाएं। अब आपका सवाल था कि ये आप वो खातून गई मुंडा खाना में, क्योंकि मुंडा बच्चे को कहते हैं पंजाबी में, तो वहाँ जाके उसने क्वेश्चन किया कि उसने कत्ल क्यों किया। तो उसका यही होगा कि मैंने अपने बदला लिया, अपने बाप के कत्ल का बदला लिया। लेकिन बच्चों को इस्तेमाल भी किया जाता है जी जी, ज़्यादातर वही मैं केसेस में। वही उसी पे आता हूँ ना, कि बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है कि जी खुद बच जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा होगा, हमें 109 में आएंगे, हम मौके पे तो नहीं हैं। अब 109 में सज़ा तो बड़ी मुश्किल से होती है, सिवाय भुट्टो को 109 में सज़ा हुई तारीखी, इसके अलावा बहुत कम लोग हैं जिनको 109 में सज़ा होती है। अब पुलिस मुकाबले होते हैं। वो पुलिस जब होते हैं तो ये जो बच्चे होते हैं, फिर इन्हें इस्तेमाल किया जाता था कि इन बच्चों को भेजें और इनसे करवा लें। अब वो बच्चा पकड़ा जाएगा, उसे मारेगा कोई नहीं, उस पर तशद्दुद नहीं होगा, वो नाम नहीं बताएगा, इतना टार्चर नहीं होगा, उसे सिखा दिया जाएगा, इतना माइंड वाश जैसे उसका वाश कर दिया जाएगा ना, जिस तरह ये खुदकश बमबार बनाए जाते हैं, ये भी तो छोटे बच्चों को बनाए जाते हैं। और उसके साथ साथ जो ये चलता रहता है, तो ये इसको करने के लिए कि जी आपके जो आप उसे सज़ा से बच जाएं, बड़े और छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया गया जी। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कैसे कैसे क्राइम करते हैं? ये कत्ल के तो केसेस आ गए कि बदला लेने के लिए, या अगर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो गया, लेकिन बच्चे जो क्राइम कर देते हैं खुद से, वो कौन कौन से होते हैं? अली, इसमें चोरी है, डकैती तो नहीं हो सकती। इतनी छोटी उम्र का बच्चा जो 7-8 साल का, 10-11 साल का नहीं करेगा। अब बड़ा 16 साल वाला कर सकता है, 17 साल वाला कर सकता है। जो ये हैं आप खिलाफ वज़ा फितरी फेल, इसमें बड़े बच्चे हैं। और फिर आप देखें कि छोटी उम्र की जो बच्चियां होती हैं या बच्चे होते हैं, उनके साथ जो ज़्यादती होती है, 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे, वो अक्सर यही करते हैं। सबसे ख़तरनाक उम्र है टीन एज का जो बच्चा होगा, 12-13 साल। 13 से लेके 20, जो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक टाइम वही है जिस पे ये बच्चे ऐसी हरकत करते हैं। और कोई उनको समझाने वाला नहीं होता, अपनी मर्ज़ी करते हैं। आप उन्हें रोकेंगे जिस काम से, वो ज़रूर करेंगे। जिस काम से आप उस बच्चे को रोकोगे, ये नहीं करना, इधर नहीं देखना, वो देखेगा, इसको हाथ नहीं लगाना, वो उस चीज़ को हाथ लगाएगा। तो जब उसे पता नहीं होता, सेक्स एजुकेशन वैसे नहीं है हमारे यहाँ, तो बच्चों का माइंड है, फ़ोन उनके हाथ में है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन है, VPN लगा हुआ है, पॉर्न मूवीज़ वो देख रहे हैं, हरकतें देख रहे हैं, फिर वो सारा कुछ करते हैं और उसमें फिर ऐसे जराइम में भी आ जाते हैं। अच्छा, ये बच्चे जो क्रिमिनल बन जाते हैं, इनके बाप दादा ये कुछ ऐसे काम करते होंगे, क्राइम में मुलविस होते होंगे, उनको देखा देखी ये आते हैं, या बच्चे अपने माहौल से सीख के बन जाते हैं? अली, दोनों तरीके हैं। बच्चे माहौल से भी सीखते हैं, बच्चे का घर का जो माहौल है वो क्या है। पिछले दिनों एक बहुत बड़ा बदमाश था, रावलपिंडी में मारा गया। तो उसका छोटा बच्चा जो था, उसकी मैंने एक वीडियो देखी थी टिकटॉक पे। मेरे ख्याल 2 साल का बच्चा होगा, तोतली ज़बान में कह रहा है मैं अपने बाप का बदला लूँगा। आप मुझे बताएं कि वो छोटा सा बच्चा, अभी से उसके ज़हन में ये डाला जा रहा है कि तेरे बाप का बदला तूने लेना है। तो जब बड़ा होगा, उसके हाथ में पिस्टल भी होगा, उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा, तो उस पर सारा कुछ करना है। फिर हर बंदे का एक माइंड है, क्रिमिनल माइंड लोग जो हैं वो ऐसी हरकतें ज़रूर करते हैं, वो ज़रूर जाते हैं क्राइम की तरफ और वो क्राइम करते हैं, करना ही करना है उन्होंने। ये साइको है इंसान की। पुलिस का शक जाता है बच्चों पर? बिल्कुल जाता है। बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, मैं किसी दिन और सुनाऊंगा, डिटेल के साथ सुनाऊंगा। लेकिन जब यजमान में था मैं, उस वक्त एक मर्डर किया था एक इसी तरह के 12 साल के बच्चे ने, और अपनी सगी माँ और सौतेले बाप को उसने मारा था। और वो यजमान में मार के, मेरा पहला जो तफ्तीश थी कत्ल की, और मैंने डेड बॉडी देखी वहाँ, किस हालत में 2 लाशें पड़ी हुई हैं, एक बंदा सीधा पड़ा हुआ है, उसकी ये गर्दन कटी हुई है कुल्हाड़ी से, और उससे हार्डली कोई 100 फुट के फासले पे उसकी माँ उल्टी पड़ी हुई है सहन में, प्रेग्नेंट थी वो, और उसके सर में कुल्हाड़ियाँ हैं,
उसके हाथ एक उंगली कटी हुई है और उसकी बैक पे कुल्हाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी और उसमें वो लड़का हमने बड़ी मुश्किल से, किसी का शक ही नहीं था। आप देखें कि वहाँ से वो तकरीबन 12-13 किलोमीटर दूर से पैदल आया, मदरसे में पढ़ता था, कि उसके जो मदरसे वाले थे बच्चे उसे कहते थे कि तेरी माँ जिना कर रही है। और कहानी कुछ यूँ थी कि उसकी माँ ने दूसरी शादी की, पहले खामन से तलाक ली, वो मुज़ाहरा था और जो उसका दूसरा बाप था वो ज़मींदार था। जिसके पास वो मुजारगी करता था उसने फंसा लिया उस औरत को, उसने शादी कर ली, खुला लेके इनको भगा दिया। अब वो थे यजमान में, ये एक मुसाफिर खाना जगह है, वहाँ से ये जाता है, शाम को इशा पढ़ने के बाद अपने बाप को कत्ल करता है, माँ को कत्ल करता है और फिर वापस अपने मदरसे में आ जाता है। सुबह तक कुल्हाड़ी रास्ते में फेंकता है। एक पाँव लगा था ज़मीन पे बच्चे का, हमें लगता था कोई औरत मार गई है। वो फिर हमने ट्रेस किया, तो बाद में मेरे ख्याल सज़ा तो हुआ नहीं हुआ, मुझे आइडिया नहीं है, पर वो हमने ट्रेस किया था। इंटेरोगेशन आपने की थी, बच्चा मान मैंने गया था? इंटेरोगेशन की, वो बच्चा बाद में माना, पहले तो मानता ही नहीं था, बाद में मान गया था वो कि जी हाँ मैंने मारा है। तो वो किस्सा था, मुझे याद है आज तक कि बच्चे करते रहते हैं इस तरह के जराइम, कई आए हमारी लाइफ में कि छोटी उम्र के बच्चे कत्ल में, चोरी में, या मोस्टली ये खिलाफ वज़ा फितरी फेल केस में ये आते हैं, जो छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती में अक्सर आते रहे और तफ्तीश हुई उनकी। जी अच्छा, अक्सर तो हम ये देखते हैं ना कि गलती से कत्ल हो गया, मिसाल के तौर पे बाप जो है वो माँ को मार रहा है, तो गुस्से में कोई चीज़ बच्चे ने उठाकर बाप को मार दी और वो कत्ल हो गया। इस तरह के वाक़यात होते हैं या इंटेंशनली यार ये जानबूझ के करते ये हैं? सारी फिल्मों की कहानी है, कोई भी बच्चा उठ के बाप को नहीं मारता। इतना कम ही हमने देखा कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई वाक़या नहीं गुजरा कि जी माँ को मार रहा है तो ऊपर हाथ पकड़ ले। बच्चे बेचारे सहमे होते हैं और ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत निगलेक्टेड होते हैं, जिनके माँ बाप लड़ते रहते हैं। जो वालिदैन आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे बच्चों के सामने, उन बच्चों की तरबियत कभी अच्छी नहीं होगी। हमेशा वो निगलेक्टेड, दबे हुए, डिप्रेशन का शिकार बच्चे होंगे। ना वो पढ़ सकते हैं, ना वो कोई और काम कर सकते हैं। उसकी वजह है कि उनके ज़हन में चलता ही वही है कि मेरा बाप मेरी माँ को मारा है, या माँ बाप के सामने बोल रही है, कुत्तों की तरह दोनों लड़ रहे हैं। तो वो बच्चों के ज़हन में चलता है, वो फ्रस्ट्रेशन फिर एंड तक जाती है उनकी। बच्चे से जुर्म हो गया, वो जेल चला गया, जेल में क्या मामलात होते हैं? उसको पढ़ाया जाता जेल है, में कुछ तो- सिखाया जाता है? जी, जेल में तो फिर यही है ना, अब थोड़ा काफ़ी चेंज हो गया। अब जैसे आपने बताया, मुझे नहीं आइडिया कि यहाँ है जो बोस्टल जेल है उसमें बच्चों को सिखाया जाता है। अब तो आईटी भी सिखाते हैं, बच्चे जो पढ़ना चाहे। बड़े ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिनको सज़ा होती है, 14-14 साल सज़ा हुई और वो वहाँ से एमए करके निकले। यानी वहाँ से उन्होंने पहले मैट्रिक की, अगर वो मैट्रिक में पढ़ रहे हैं या 8वीं में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ एफए किया, बीए किया, एमए किया और उसके बाद वो बाहर निकले। लेकिन मुसीबत ये है अली के, जैसे मैं पहले भी आपको एक वाक़या सुना चुका हूँ पिछले पॉडकास्ट में, कि एक सज़ा याफ्ता शख्स की कोई इज़्ज़त नहीं है, उसे माशरे में कोई जगह ही नहीं देता यार। उसने कर लिया अपना गुनाह, उसकी सज़ा उसने काट ली, अब तो उसे सज़ा ना देना जी, अब तो उसको बिठा दें, अब तो उसे काम करने दें, उसे सज़ा याफ्ता तो ना समझे ना। हो गया ना, कर ली उसने सज़ा, उसने भुगत ली अपनी। हर गुनाह की एक सज़ा होती है, जब वो उसने भुगत ली तो अब तो माशरा उसे कबूल करे। लेकिन कोई उसे कबूल नहीं करता तो फिर वो भी हरकतें करता है। मतलब कि अगर बचपन में ही किसी ने कोई जुर्म कर दिया तो बड़े होकर भी वो क्रिमिनल ही रहता है। तो जब सीखेगा वो, जब उसे जब माशरा ना इज़्ज़त रिस्पेक्ट देगा, ना उसे कबूल करेगा, ना उसे कोई बेटी देगा, ना उसे कोई अपने पास मुलाजिम रखेगा कि कातिल था, तो फिर वो क्या करेगा मुझे बताएं? वो तो फिर जराइम की दुनिया में जाएगा। तो इसी तरह ही है जराइम की दुनिया, फिर वो जो बढ़ते 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 आखिर में कोई पुलिस मुकाबले में मारा जाता है, कोई दोबारा जेल चला जाता है, और जो गया फिर मैच्योर होकर निकलेगा। क्योंकि हमारी जेलें जो हैं वो जराइम की, यूँ समझ लें यूनिवर्सिटियाँ हैं। सब कुछ पढ़ाया जाता है उन्हें वहाँ। अगर कोई नहीं भी करता तो गैंग वहाँ बनते हैं। और मुझे कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ कि हमने ट्रेस किए हैं वहाँ अपने लोग बिठा के, जो कि इनको इनकी सुनते रहते थे। ख़ास तौर पे ये जो सेक्टेरियन टेररिज्म में जी, ये वहाँ बड़ी इनकी प्लानिंग्स होती थी। तो कोई ना कोई अपना बंदा घुसेड़ देते थे जो फिर इनकी तलात हमें देता था कि ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं।
तो सारी इन्फॉर्मेशन आती है जेल में। जेल की एक अपनी दुनिया है यार, जेल की एक अपनी दुनिया है जहाँ लोग रह रहे हैं और बड़ा मुश्किल है वहाँ। और ख़ास तौर पे वहाँ इनके जो जेलर साहबान हैं, इनके बागी लोग हैं, जिनका उनको कैदियों को संभालना, हम तो हवालात में 14 दिन नहीं संभाल सकते पुलिस वाले, और जो उनको 10-10 साल 14-14 साल संभालते हैं। इसमें कोई शक नहीं वहाँ करप्शन है, इसमें कोई शक नहीं वहाँ बड़ी ज़्यादती होती है। जिसके पास पैसा नहीं उसके साथ बड़ी ज़्यादती होती है वहाँ। पैसा है तो जेल आपके लिए मज़े की है, पैसा नहीं है तो आपको फिर वहाँ ज़िल्लत और रुसवाई है जी। आपने बताया था कि आप भी कोई केस हुआ था, कोई पुलिस मुकाबला आप पर पड़ गया था, आपको भी जेल जाना पुलिस पड़ा। मुकाबला नहीं था, एक बंदा थाने से भाग गया, उन्होंने कहा जी मार दिया है। यजमान का बड़ा मशहूर केस है, इस पर ड्रामा भी बना था अंधेरा उजाला। उसमें मैं रहा जी, मुझे 18 दिन इन्होंने थाना जो है कोतवाली भावलपुर उसमें रखा, हवालात में रखा। फिर वहीं मैं डीएसपी बना और मैंने वहाँ 2 नवाफिल भी पढ़े थे कि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, इसी हवालात में रहा। फिर यहाँ मैं डीएसपी हूँ सिटी भावलपुर। और फिर 24 दिन हमें कसूरी चक्की में रखा गया। कसूरी चक्की क्या होती कसूरी चक्की होती है जेल के अंदर एक सब जेल होती है जहाँ ख़तरनाक कैदी रखे जाते हैं, या वो कैदी रखे जाते हैं जिनकी हिफाजत करनी मकसूद हो। यानी आप पुलिस वाले हैं तो अगर आप बैरक में आपको रखेंगे तो आपके साथ बदतमीज़ी को कर सकता है। हो सकता है कोई ऐसा मुलजिम या मुजरिम अंदर मौजूद हो जिसे आपने चालान किया हो, जिसे आपने फेंटा लगाया हो, उसे तकलीफ़ हो तो वो कुछ भी कर सकता है। हमारे एक इंस्पेक्टर साहब थे, वो जाम मंजूर, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, वो इसी तरह एक चक्कर में फंस गया। वो जेल में गए तो उनको मारने की कोशिश की गई थी, बड़ी मुश्किल से बचा, तगड़ा था वो, माशाल्लाह वो बच गया, ये तो मार देना था उन्होंने। तो जेल में जब आप गए कोई डिप्रेशन वगैरह, मतलब कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, तो उन दिनों सोच क्या आती थी, क्या सोचते कोई थे? सोच नहीं थी। तो हमें छोड़ दिया जाता था सुबह 7 बजे, तो ट्रैक सूट पहना होता था, एक्सरसाइज करते थे, खाना घर से आता था। तकलीफ़ तो ज़रूर थी कि जी उसी पुलिस में रहे और आज हमें हमारी कोई सुनता नहीं है, जबकि हमें ये पता था बंदा ज़िंदा है, बंदा मरा भी नहीं है, भाग गया था। और एक लाश मिल गई, उन्होंने कहा जी मार दिया आपने। वो आर्मलेस थी, नेकलेस थी, लाश बच्चे की थी। तो उन्होंने कहा जी ये तो वही है, उसका नाम डब्बा डब्बा था जी, असलम उर्फ डब्बा। तो उन्होंने कहा जी मार दिया। तो मारा नहीं था, थाने को आग लगा दी। वो बताया, मैंने स्टोरी भी लिखी है अपने जो मेरी बुक है जुर्म और इंसाफ में। और इसके बाद वो फिर हमने जो 24 दिन गुजारे, वो फिर कसूरी चक्की में इस तरह किया जाता है कि 2 लोग नहीं रखे जाते, आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे को ना मार दें, या 3 लोग रखे जाते हैं या एक बंदा रखा जाता है। तो अब कसूरी चक्की में मैं था, मेरे साथ इंस्पेक्टर ज़फ़रुल्लाह थे, और बाद में एक वहाँ के एक वकील थे मुमताज़ जज्जा, वो उनके रिश्तेदार थे, यजमान के थे, एडवोकेट थे। और उन पे शक ये था कि वो जो बॉडी है हमने उस पर डिस्पोज ऑफ की है उनकी गाड़ी पे, जबकि उनकी गाड़ी पे लाश तो डिस्पोज ऑफ हुई ही नहीं है। हो सकता है उनके उंगली कट गई हो, ज़ख़म आया हो, तो वहाँ जो था ब्लड लग गया हो गाड़ी की सीट पे, वो सीट कवर उतार के भेजे गए तो वहाँ ह्यूमन ब्लड आ गया। उन दिनों डीएनए था नहीं, तो ह्यूमन ब्लड के चक्कर में उन्होंने कहा जी हाँ इसी में लाश। तो हलाकू खान होते थे एक डीएजी बड़े मशहूर, उन्होंने जनाब उसको भी भेज दिया। और उनके आने से ये हुआ कि हमारी जान छूट गई। फिर उनके रिश्तेदार, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, मुमताज़ जज्जा एक एमएनए थे, बाद में बने एमपीए रहे, मुस्लिम लीग नून के हैं, उनका बेटा खालिद जज्जा अब भी एमपीए है। तो मुमताज़ जज्जा और फिर हमारे अजीज़ों ने मिल के सियालकोट से वो बंदा बरामद करा लिया। वो बंदा मिल गया जी, और मिलने के बाद वो उसे ला के पेश किया गया, तो उन्होंने कहा जी ठीक है छोड़ दें इन्हें। फिर हमारा डिपार्टमेंट हमें लड़ गया, उन्होंने कहा जी कि हमें पेश नहीं किया, उन्हें पेश किया गया। तो खैर वो लड़का मिल गया। बाद में कुछ अर्सा बाद वो डकैती करते लाहौर में मारा गया दोबारा। चोर था वो, छत की चोरी करता था, और एक मर्डर हुआ था जिसमें वो गए ऊपर छत में, वो लगाते हैं नकब लगाते हैं ना ऊपर से दुकानों में, तो वो बंदा जो है ना छत पे सोया हुआ था, तो जो ऊपर चढ़े तो वो उठा तो उसके सर में सुआ मार दिया उन्होंने, वो मर गया। तो हम वो पूछ रहे थे उससे, वो चोरियां मानता था, ये नहीं मानता था मर्डर हमने किया। वो थोड़ा सा उसे टार्चर भी किया गया और हमने उसे कमरे में बंद किया, वो भाग गया। तो ये सारी स्टोरी फिर मुझे वो जो हैं वो जो हैं 24 दिन कसूरी चक्की के और 18 दिन वो, कि 14 दिन का रिमांड इकट्ठा जज मजिस्ट्रेट दे के थाने में चला गया था।
बहुत ज़्यादा प्रेशर था माशाल्लाह था। और हमारा केस जो है वो माशाल्लाह कोर्ट्स में चला गया था और मेजर सौलत जो है वो सुन रहे थे। अगर वो बरामद ना होता तो फिर क्या मैं अब होता तक फांसी चढ़ गया होता जी, सातों के सातों हम मुलजिम जो थे। 1984 में हमें फांसी दे दी जाती चौक में, मानता भी ना। जजमान चौक में जी। और बाद में जिंदा मिलता तो क्या होता जी। बच्चों की तो हम बात करते हैं, क्या कभी कोई बच्चियां आपने गिरफ्तार की छोटी किसी क्राइम के अंदर? नहीं, एक दो दफ़ा हुआ कि जी ये बच्चियां जो घर में काम करती हैं अक्सर, उन पे शक था कि जी उन्होंने चोरी की है। तो वो बच्चियों को हमने बुलाया, इंटेरोगेट किया, लेकिन वो नहीं थी, वो मुलजिम नहीं थी। वो उनका अपना ही था घर में, ये निमियार ख़ान की बात है मेरे ख्याल में। तो मैं छोड़ दिया गया था। बच्चियाँ मोस्टली उन्हें यूज़ तक किया जाता है। अक्सर ये होता है जो घर की तकवक दिखाने के लिए हो जाता है कि आप देख लें जी घर में कुछ मालो मता कहाँ पड़ा हुआ है। तो इस टाइप की वारदातें बच्चियाँ करा देती हैं, मोस्टली कराती हैं, लेकिन मेरी लाइफ में नहीं हुआ ऐसा कभी भी। सर, इसके साथ साथ एक अजीबोगरीब केस सामने आया था 2011 में। गिरफ्तारी होती है कि दो भाई थे, फरमान अली और मोहम्मद आरिफ। वो इंसानी गोश्त खाते थे कढ़ाई बना के। आजकल तो बकरा ईद है, ये लोग बकरे खा रहे हैं, वो लोग इंसानी गोश्त खाते थे। अच्छा अली, मज़े की बात यह है कि ये दरिया खान का वकूआ है। दरिया खान ज़िला बखर में है और दरिया खान डेरा इस्माइल ख़ान के बिल्कुल करीब है। अच्छा, मेरी मज़े की बात है, मेरी पोस्टिंग भी वहाँ आई है। वहाँ 2016 में मैं बतौर DSP लगा था जी। अच्छा, बिल्कुल ये एंड पे है, बॉर्डर है जो आपका, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के, बड़े वज़ादार लोग हैं, घोड़े पसंद करना। और बैकवर्ड एरिया है, खासा बैकवर्ड एरिया है, यानी DSP का रहने को घर ही नहीं है वहाँ। तो एक साथ में शुगर मिल थी वहाँ, मैंने वो एक पुरानी सी कोठी थी किसी अफसर की, वो मैंने ले ली। ऑफिस नहीं था DSP का, और वो जो थाने में बैठा करता था, सदर थाना, तो फिर मैंने वहाँ ऑफिस बनाया। बाद में एक बिल्डिंग थी उसमें, उसको थोड़ा रेनोवेट कराया। थोड़ा अर्सा रहा मैं, 4-5 महीने वहाँ रहा। अच्छा, ये जो वाक़या बता रहे हैं आप 2011 का था, और मैं पहले पढ़ चुका था कि जी जो दरिया खान में एक आदमखोर 2 भाई पकड़े गए और उसके बाद छोड़ दिया गया उन्हें। और दोबारा मेरे ख्याल ये 2014 में फिर से पकड़े अच्छा गए। ये बाहर आते हैं ना। उस दिन खबर बड़ी पड़ी थी जी कि बच्चों की लाशें निकाली गई, और इनके जब रेड हुआ इनके, तो घर में इनके वो पका रहे थे, जैसे कढ़ाई गोश्त की आपने बात की, तो उसकी बाकियात जो थे इंसानी बच्चों के, वो बड़े बच्चे निकालते थे। बड़ा गोश्त इन्हें पसंद नहीं था, बच्चों का गोश्त पसंद था। वो जैसे बकरों का होता है ना कि धुंधा बकरा जो है, वो इस टाइप का। अब ये दोनों भाई बड़े मज़े ले लेके खाते थे। जब रेड हुआ तो पकड़ा था, पकड़े गए, इन्हें मारा मूरा और जेल भेज दिया गया जी। उन दिनों ये जो क्राइम है ना इस टाइप का, इसका कोई प्रॉपर दफ़ा भी नहीं था, यानी इसकी सज़ा भी कोई नहीं थी। जब ये मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं तो उसकी बेल लेता है वो मजिस्ट्रेट, बेल हो जाती है, ये वापस आ जाते हैं। कुछ अरसे बाद वापस आने के बाद अब मुँह को जो उनका जैका लगा हुआ था, आदमखोर बन गया ना जी। जिस तरह शेर आदमखोर बनता है, आपको पता है कि कोई शेर, उसके मुंह को इंसानी लहू लग जाए तो वो मारता है, वो इंसानी गोश्त ही खाता है। और ये मरे हुए बच्चे, या ये मरे हुए बच्चे वो निकालते थे, ये मरे हुए बच्चे निकालते थे, जिंदा नहीं छेड़ते थे, कब्रिस्तान से लाशें निकाला करते थे, और उनके मुंह को लगा हुआ था वो जो भी है। अब बंदा सोच के भी उसको घिन आती है कि जी एक तो इंसानी गोश्त और फिर मरे हुए बच्चों का, यानी 2 चीज़ें हैं ना यार, कि सोच के भी इंसान को घिन आती है, लेकिन वो करते थे। ये कोई बीमारी थी जिस वजह से और करते इसकी थे? कोई, हमारे यहाँ देखें, कभी हमने किसी भी इंसान का कोई मेडिकल नहीं कराया ऐसे इंसान का कि आप पता तो करें ये करता क्यों है। हम सज़ा देते हैं, हम ये नहीं पता करते कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं। अच्छा, कुछ स्टोरीज मैं सुन रहा था उस टाइम की, कुछ लोगों ने ये बात की कि कोई जादू टोने वाला मामला था। किसी ने नहीं, कहा, कोई- किसी आमिल बाबे ने कहा कि इस तरह से बच्चों का गोश्त खाओ, हालात बदल जाएंगे। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी कोई कहानी नहीं। अब आमिल बाबा का मेरे जहन वहाँ ऐसी कोई कहानी मैंने नहीं सुनी कि इसलिए वो खाते थे कि जी उनकी तकदीर खुल जाएगी या किस्मत खुल जाएगी, पैसा बड़ा आएगा। ज़ाका बन गया उनका और एक काम पे लग गया। और उसके बाद ये देखें कि 2014 में दोबारा ये पकड़े गए, और इस दफ़ा लोग इनको शायद जान से मार देते। उसी तरह रिपीट किया, बच्चों के एक बच्चे की लाश कब्रिस्तान से निकाली, फिर उसी तरह कर रहे थे, फिर पुलिस बंदे पहुंच गए, उन्होंने पकड़ा और इनको मारा, फिर ये जेल में चले गए। अब जब मैं 2016 में गया तो मैंने अपने वो रीडर को कहा और जो स्टाफ था कि यार मैं वो देखना चाह रहा हूँ।
उन लोगों का उसका घर किधर है, कहाँ से वो ले जाते थे। फिर मैंने विज़िट भी किया वो बाकायदा, और स्पेशली गया, मैं उनका घर देखा, आम सा कच्चा सा घर था। फैमिली में कोई और था? फैमिली में कोई नहीं था जी, उनके कोई भी नहीं था। और वो जेल में थे दोनों उन दिनों 2016 में, तो ये तो 14 में जेल चले गए थे। और बाद में ये जेल में रहे, इनकी बेल नहीं हो रही थी। अब कोई जज भी इनकी बेल लेने को तैयार नहीं था कि बाहर निकल के फिर ये हरकत ना करें। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि उस वक्त अब ये किधर हैं। कुछ मुझे, मैंने लास्ट टाइम पूछा था वहाँ फ़ोन करके दरिया खान में कि यार वो किधर हैं, वो जो इंसानी गोश्त खाया करते थे बच्चों का। तो किसी ने कहा जी वो मर गए हैं, जेल में मर गए। किसी ने कहा जी भी जेल में हैं, लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है हमारे सुनने वाले जो उस एरिए के हैं वो हमें बता सकें कि इस वक्त उनकी वो किधर हैं जी। जेल में उन्हें आम गोश्त देते हैं या जेल में जिस तरह से? जेल में तो दाल मिलती है यार, इंसानी गोश्त खाना शुरू कर देते। और शुक्र है पका के खाते थे, कच्चा नहीं खाते थे। अगर कच्चा खाना शुरू करते तो फिर शायद जेल में भी किसी साथ वाले कैदी की वो बाजू या टांग काट लेते। तो ऐसा नहीं किया, फिर उनको अलहदा रखा गया था। जेल में भी जैसे वो मैंने बताया, कसूरी चक्की अलहदा होती है जहाँ इस टाइप के कैदियों को रखा जाता है हिफाजत के लिए कि इनको जान से ना मार दिया जाए। अगर वो आम उसमें होते किसी बैरक में तो मार देना था लोगों ने उनको। बड़ा उसमें गुस्सा पाया जाता है। देखिए ये जो जराइम हैं, मरे हुए लोगों को निकालना, उनका गोश्त खाना, या आप देखें पिछले दिनों ये भी था कि मरी हुई ख़वातीन को बाहर निकाल के उनके साथ ज्यादती करना। कई अब केसेस ये भी सामने आए तो हैं। कई केसेस सामने आए हैं। कराची का एक केस था, जी। इसी तरह हमारे पंजाब का भी कोई केस था, एरिया एक मुझे याद नहीं है, तो उसमें भी इसी तरह बच्चियों को निकाल के उनके साथ गोरकन, वो जो कब्र खोदने वाले हैं। अब बात वही आप वाली है कि किसी कोई भी उनके ज़हनी जो उनकी सलाहियत है या वो क्यों करते हैं यार, इसका पता तो होना चाहिए। अगर ऐसे वाक़यात दुनिया में कहीं भी होते हैं तरक्की याफ्ता मुल्कों में, तो वो पता करते हैं कि यार ये क्यों कर रहा है। रिसर्च होती है उन पे, उनका पता लगाया जाता है कि ऐसा क्यों होता है। हमारे यहाँ तो मट्टी पाव है ना जी, पकड़ा गया जेल भेजो, जेल भेजो, ठीक है। जेल भेजो या साथी आ जाएंगे। अब वो आपका बड़ा मशहूर केस है यहाँ जो हुआ था लाहौर में, जो खातून जिसम पे जिन्होंने वो लिखी हुई थी, कोई अरबी लिखी हुई थी, तो उस पर वो चढ़ दौड़े सारे। किसी ने नहीं पूछा कि क्यों चढ़ दौड़े भाई। आज एक देखें, और मैं इसी से रिलेटेड है कि लोग नहीं करते, इसका पूछते नहीं है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। खबर फैलाने भी माहिर, हमला करने में भी माहिर, बस इतला जी पहुँचो पहुँचो, सब ने जाके लड़ना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। अब एक खबर बड़ी चल रही है कि जी हाई कोर्ट में एक नायब कासिद के घर पे पुलिस वालों ने रेड किया, तो एसएचओ को भी डिसमिस कर दिया गया, 5 मुलाजिम डिसमिस कर दिए गए। और उन्होंने कहा जी अदालत आलिया ने तलब की है कि हमारे नायब कासिद पे किस तरह रेड हुआ है। अब एक बड़ी अच्छी खबर है ये कि जी नायब कासिद पे घर पे रेड होता है और उसके बदले जाके आरपीओ पेश होता है जज साहब के हाई कोर्ट में। शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरी ये खबर। आरपीओ पेश होता है और आरपीओ जो माफ़ी मांगता है और कहता है जनाब वो जो जिन्होंने रेड किया था हमने उनको सजा दे दी है। रेड किया क्यों था? रेड उन्होंने कहा जी पता नहीं वो टाइम की पाबंदी नहीं की थी उसने, या पता नहीं कुछ इस टाइप का, या कुछ चोरी का शुबा था। और उन्हें ये कहा गया कि जज साहबा ने या जज साहब ने ये फरमाया कि क्या आपने गिरफ्तारी से पहले रजिस्ट्रार को इतला दी? तो उसने कहा नहीं जी। तो उसने कहा जी ये तो गैर कानूनी है। यानी अदालत आलिया ने फरमाया कि आपने हमारा नैब कासिद पकड़ा। अब ये खबर इतनी चल रही है और बहुत से आपके यूट्यूबर्स ने उस पर प्रोग्राम करने शुरू कर दिए, धड़ाधड़ लगे हुए हैं, एंकर लगे हुए हैं, वकील लगे हुए हैं। और जब मैंने पता किया कोई वाकया नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, कोई ऐसी स्टोरी नहीं, कोई स्टोरी नहीं है। हमारे एक डीएसपी लगे हुए हैं राना सज्जाद, मेरे एसएचओ थे बड़ा घर में, तो वो मैंने उनसे पूछा, वो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उसने कहा सर यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। फिर मैंने वो मेरे पुलिस ग्रुप्स हैं उनमें पता किया, भाई कोई ऐसी, वो कहते हैं गुजरांवाला में हुआ है। और मैंने कहा गुजरांवाला में तो डीपीओ नहीं है, सीपीओ है, तो वहाँ कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा जी हुआ है। अब कहीं से वेरीफाई नहीं हुआ, लेकिन पूरा आपका सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि जी अदालत आलिया ने आरपीओ को बेइज्जत कर दिया, डीपीओ को बेइज्जत कर दिया, क्योंकि नैब कासिद के घर पे रेड हुआ। कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो नैब कासिद हो या कोई और हो। तो ये ऐसा भी है कि हमारे यहाँ जो ख़बर चलती है
फिर उसमें किसी चीज़ को देखा नहीं जाता, वो चलती रहती है। हमारे यहाँ फेक न्यूज़ चल रही होती है, एक बड़ी फ़नी न्यूज़ है, मतलब कि अजीबो-गरीब न्यूज़ है, लेकिन 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पर चल रही थी। कई सहाफ़ी हैं, उन्होंने शेयर की कि ये क्या हो गया है, ये क्या असल में ऐसी कोई न्यूज़ है। किसी लड़की की तस्वीर है और नीचे लिखा हुआ है कि रायवंड के इलाके से एक लड़की इंसानी मर्दों के जो टेस्टिकल हैं, वो बेचती थी। अब ये लोग बैठे ना एम फजूल किस्म की चीज़ें बना कर लेते हैं। वो शुक्र है उसने ए से वीडियो नहीं बना दी, वो ये भी शुक्र अदा करे ना। और वो वीडियो जो फिर ग्रुप्स में चलना शुरू हो जाती, वो हर ग्रुप में, आपको पता है व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं। और एक ये भी मैं इतला दे दूं कि ये फर्स्ट से मेरे ख्याल में काम शुरू हो गया है, अब हमारे व्हाट्सएप भी चेक हुआ करेंगे। व्हाट्सएप जो है, ये इतला है मेरी मुझे भी कहीं से आई है, अथेंटिक है, कि अब जो है एजेंसीज़ या हुकूमत जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी तक एक्सेस है उनकी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स भी चेक होंगे, जिस तरह सऊदीया में हो रहे हैं, जिस तरह दुबई में हो रहे हैं, जिस तरह चाइना में होते हैं, कि आप व्हाट्सएप में कोई बात करते हैं तो वो काबिल मुआखज़ा होगी। पॉलिटिकल बात या कोई पॉलिटिकल, कोई भी बात, ऐसी बात जिससे आप इंतशार फैला रहे हैं। अब देखें ना, दुबई में ये हुआ, किसी ने मैसेज भी किया, किसी ने वीडियो अपने रिश्तेदार को भेजी, उन्होंने कान से पकड़ के निकाल दिया, ट्रेस हो गया। और वो अब उन्हें एक्सेस है उनकी। कहा यह जाता था कि व्हाट्सएप पे एक्सेस नहीं है, लेकिन अब ये खबर यही है, खबर है, अथेंटिक है, कि व्हाट्सएप भी आपका चेक हो रहा है। और इसलिए मेहरबानी करें। और ये कहना, अगर आप एडमिन हैं ग्रुप के और कोई ऐसी चीज़ आई है और आपने डिलीट नहीं की, तो आपका उतना ही जिम्मेदार समझा जाएगा जितना करने वाला है। तो आप भी अगर एडमिन हैं तो ये एडमिनशिप ख़त्म कर दें और उनको समझाएं कि यार मेहरबानी करके फजूल पोस्टें ना करें।